हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई से पंढरपुर और ये डिस्टेंस आज हमारा होने वाला है करीब 400 किलोमीटर का। और इस 400 किलोमीटर के दौरान हम लोग का जो भी अनुभव रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पंढरपुर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि पंढरपुर में भगवान विष्णु के स्वस्थापित पंढरपुर में भगवान विष्णु के स्वस्थापित रूप हैं विट्ठल स्वामी। उसके रूप में भगवान वहाँ पे स्थापित हैं और ये काफी पुराना मंदिर है भगवान विष्णु का। और यहाँ पे विष्णु और रुक्मिणी दोनों साथ में स्थापित हैं। और विट्ठल भगवान के बारे में आपको आप ज़्यादा जानना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। और हमने आज ये जो सफर की शुरुआत की है वो करीब सुबह के 6:45 बजे की है। ये मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग मुंबई के विरार इलाके से जा रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि आपको पंढरपुर कैसे पहुंचना है। अलग अलग रूट्स हैं पंढरपुर पहुंचने के। क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं तो हम लोगों के लिए अपनी गाड़ी से ज़्यादा अच्छा है, आरामदायक है। वैसे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। मुंबई से ट्रेन जाती है, साथ ही साथ बसों की सुविधाएं भी है। आसपास के इलाकों में मुंबई के अलावा पूना भी बहुत बड़ा सिटी है जहां से आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। पुणे है, पुणे के बाद सतारा है, सोलापुर है। ये सब पंढरपुर मंदिर के आसपास के बड़े शहर है। हालांकि पुणे से भी करीब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन सुविधाएं हैं, बस है, ट्रेन है, तो आप आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यह ऐतिहासिक मंदिर है और वहां पहुंचने के बाद जो भी अनुभव होगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी फिलहाल हम लोग अपने घर से निकले ही हैं, सुबह का टाइम है। तो हम चाहते हैं कि आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ इस सफर में। दोस्तों, अभी हम लोग पंढरपुर की यात्रा पे हैं और अभी हम लोग वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे पहुंचे हैं। और यहाँ से हमारा जो आज का रूट होने वाला है वो थाने से पुणे, और पुणे सिटी से बाहर निकलने के बाद वो सीधी सड़क है जो पंढरपुर को जाती है। और मंदिर से करीब 40 किलोमीटर पहले रोड पे एक टर्न आता है सोलापुर के आसपास का, तो वहाँ से सीधे पंढरपुर जाना होता है। तो वो सारी जानकारी हम लोग आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ पंढरपुर की यात्रा और एंजॉय कीजिए हमारे साथ इस सफर को। दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी मुंबई की ट्रैफिक बहुत कम है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अभी हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे चढ़ने ही वाले हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोगों ने अभी काफ़ी अच्छी डिस्टेंस कवर की है। और क्योंकि संडे का दिन है आज, तो हमें जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। और वरना मुंबई के ट्रैफिक से तो सब लोग वाकिफ है। आज हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नॉर्मल ट्रैफिक से हम लोग होकर के निकल के आए हैं। अब अभी यहाँ से ये मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। और इस रोड में गाड़ी काफ़ी अच्छी स्पीड में चलती है। हम लोगों का सफ़र भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होने वाला है।
दोस्तों मुंबई से पंढरपुर की जो सड़क है वो ऑलमोस्ट हर जगह ठीक है। हम लोग एक बार पहले भी उधर गए हैं, तो रोड के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कभी मुंबई या मुंबई के आसपास के इलाके से पंढरपुर की ओर जा रहे हैं तो आपके लिए रोड से ट्रैवल करना अच्छा रहेगा। वैसे मुंबई से ट्रेन भी जाती है पंढरपुर के लिए, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं या बाय रोड जा रहे हैं तो आप इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और चूंकि मुंबई से पंढरपुर तक के बीच में रोड को लेके कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, तो आप आराम से मुंबई से पंढरपुर बाय रोड जा सकते हैं। रोड काफ़ी अच्छा है और ट्रैवलिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ मुंबई से पंढरपुर के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। और पंढरपुर एक ऐतिहासिक मंदिर है, भगवान विष्णु को मानने वाले लोग वहां जाते ही हैं। और इस मंदिर को महाराष्ट्र का तिरुपति भी कहा जाता है। जिस तरह से तिरुपति में बालाजी स्वरूप में भगवान विष्णु स्थापित है, उसी तरीके से महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विष्णु विठ्ठल रूप में स्थापित है। और इसीलिए पंढरपुर को महाराष्ट्र का तिरुपति भी कहा जाता है। दोस्तों ये है मुंबई से पुणे की ओर जाने वाली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये रोड बहुत मेंटेन्ड रहता है। गाड़ियां इस पे आराम से 100 की स्पीड में चलती है और पुणे तक का सफर बहुत ही अच्छा हो जाता है। वैसे पुणे सिटी के अंदर से होकर हमें गुजरना है, तो वहां पे थोड़ा ट्रैफिक हमें मिलने वाला है। हम लोग लास्ट टाइम भी जब गए थे उधर, तो उधर हमें पुणे सिटी के अंदर ट्रैफिक मिला था। और अभी देखिए एक टनल आएगा। तो कुल मिला के जब हम इस सफर पे जाते हैं इधर मुंबई से लोनावला पुणे होते हुए, तो ये जो सफर होता है बहुत ही अच्छा होता है। लोग इधर छुट्टी मनाने, संडे के दिन एंजॉय करने लोनावला तक आते हैं। ये हमारी गाड़ी अभी टनल से होकर गुजर रही है। अब ये टनल खत्म हो गया। दोस्तों जब आप लोनावला की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बीच में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे एक टोल आता है और उसको क्रॉस करने के बाद एक फुटवे है। और हम लोग भी अभी इसी फुटवे पे रुके थे जस्ट सुबह सुबह कुछ पेट पूजा करने के लिए। और अब हम लोग लोनावला की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और यही सड़क है जो एक्सप्रेसवे है पुणे तक के लिए। तो पुणे तक हमें इसी एक्सप्रेसवे से होकर के जाना है। पुणे के बाद फिर गाड़ी पुणे सिटी के अंदर जाती है। सिटी के अंदर से होकर के फिर आगे फिर हाईवे मिलता है जो कि सीधे हमें पंढरपुर लेकर के जाएगी। तो अभी फिर से हम लोग
लोनावला की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और अभी यहाँ से देख रहे होंगे आप घाट स्टार्ट्स, मतलब यहाँ पे ये पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो जाता है यहाँ से। चूँकि लोनावला अपने पहाड़ों के लिए फेमस है और हम मुंबई वालों के लिए लोनावला एक हिल स्टेशन है जहाँ पे अक्सर लोग छुट्टी बिताने के लिए आते हैं। दोस्तों अब हम लोग अभी लोनावला क्रॉस कर रहे हैं और लोनावला से अभी हमें पुणे की ओर जाना है। और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसी जगह है, शहर है, जहाँ पे घर भी पहाड़ों के ऊपर ही है। क्योंकि हम लोग सिटी के अंदर से नहीं जा रहे, हम लोग हाईवे से होके जा रहे हैं, तो उतना मैं आपको सिटी दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा पहाड़ों पे किस तरीके से यहाँ पे घर बना है। और लोनावला को महाराष्ट्र का हिल स्टेशन माना जाता है। और ये एक्सप्रेसवे शहर के बाहर से है, इसलिए सिटी का व्यू शायद हमें ना मिले उतना। लेकिन जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता होगा कि लोनावला कैसा है। सच में लोनावला बहुत ही खूबसूरत सिटी है और मुंबई वालों के लिए तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मुंबई के लोग अक्सर यहाँ छुट्टी बिताने के लिए आते हैं। दोस्तों ये है पुणे सिटी और हम लोग अब पुणे पहुंच गए हैं। मुंबई से करीब हमें 4 घंटा लगा यहाँ पुणे आने में और करीब इतनी ही दूरी अभी और हमें तय करनी है। और ये सिटी के बाहर का एरिया है। अभी हम लोग सिटी के अंदर भी एंटर करने वाले हैं, तो हम लोग वो भी आपको दिखाएंगे। पुणे सिटी भी महाराष्ट्र का एक खूबसूरत सा शहर है और यहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, इंडस्ट्रीज है। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा अच्छा शहर माना जाता है मुंबई के बाद। और आप कभी अगर भारत के दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं तो आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पुणे से भी पंढरपुर की ओर जा सकते हैं। पुणे से भी ट्रेन चलती है, बसें चलती हैं। तो देश के दूसरे हिस्सों से भी आप पुणे आकर पंढरपुर जा सकते हैं। दोस्तों हम लोग अभी पुणे शहर के बीचों बीच से होकर गुजर रहे हैं और आगे कुछ दूर के बाद ही हमें नेशनल हाईवे मिल जाएगा और फिर वो हाईवे सीधा पंढरपुर की ओर जाती है। क्योंकि हम लोग एक बार पहले भी गए हैं तो उस सड़क से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उस रोड में कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं होती है, रोड भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी तक का सफ़र जो हमारा रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है। हम लोग रास्ते में ब्रेकफास्ट करने के लिए भी रुके और अभी पुणे में भी हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुकने वाले हैं। दोस्तों ये पुणे सिटी है और पुणे सिटी में थोड़ा ट्रैफिक है। दिन के अभी करीब 11 बज रहे हैं और इस समय रोड पे थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है। वैसे तो आज संडे का दिन है, हम लोग संडे के दिन जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग सड़क पे आ जाते हैं। वैसे गर्मी है यहाँ पे, तो उस हिसाब से भी सड़क पे भीड़ कम है। लेकिन चूंकि पुणे एक अच्छी बड़ी सिटी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो यहाँ पे ट्रैफिक मिलने ही वाला है। जस्ट वी आर वेटिंग कि यहाँ से हम लोग पुणे सिटी से एग्जिट हो और नेशनल हाईवे पे पहुँचे, सो डैट हम लोग फिर गाड़ी थोड़ी रफ्तार से चला सके। अभी तो गाड़ी हमारी बहुत स्लो चल रही है।
अभी हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से होते हुए पुणे क्रॉस करके ये सोलापुर रोड पे है, पुणे सोलापुर हाईवे है। और इस रोड पे अभी हम लोग करीब 100 किलोमीटर के अराउंड चल चुके हैं। अभी सामने एक देख सकते हैं टोल नाका है, यहाँ पे हमें टोल भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट रोड अच्छा देती है तो उसका टैक्स भी हमसे लेती है। और यही सड़क है जो सीधी हमें पंढरपुर लेके जाने वाली है। दोस्तों अभी हम लोग पंढरपुर से महज 50 किलोमीटर दूर हैं, करीब 1 घंटे का रास्ता है ये। और ये बीच में एक छोटा सा शहर आता है इंदापुर। इंदापुर एक छोटा शहर है जो कि सोलापुर से पहले आता है और ये बहुत ही छोटा है। अभी हम लोग 2-3 किलोमीटर ट्रैवल किए और ये शहर लगभग खत्म हो गया। मार्केट का एरिया है बीच में और ये पंढरपुर मंदिर से करीब 50-60 किलोमीटर अवे है अगर आप मुंबई पुणे से आते हैं तो। आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे घर हैं और इसको देख के ही समझ में आता है कि एक छोटा शहर है। दोस्तों अब हम लोग पंढरपुर पहुंचने वाले हैं। पंढरपुर से करीब 10 किलोमीटर पहले हैं और आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ खेत खलिहान है और इन्हीं गांव के बीच से होकर जाती है ये सड़क। और रास्ता थोड़ा पतला है लेकिन आसपास का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। रोड के दोनों साइड से खेत है, रोड के दोनों साइड में खेत है और ऐसे ही गांव से होकर के ये सड़क गुजरती है। अब जब इधर आएंगे बड़े शहरों से जैसे मुंबई, दिल्ली, इन शहरों से जब हम लोग इधर आते हैं तो एक अजीब ही शांति की फीलिंग होती है। अच्छा लगता है, तनाव मुक्त जीवन। दोस्तों हम लोग अभी पंढरपुर पहुंच चुके हैं और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं ये है वेदांता भक्त निवास। ये मंदिर ट्रस्ट का ही लॉजिंग की सुविधाएं हैं यहाँ पे और ये बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे तो बिल्कुल किसी होटल से कम नहीं। और मैं आपको इसके रूम टूर पे भी लेके चलने वाला हूँ और रूम के अंदर भी आपको दिखाने वाला हूँ कि रूम कैसा है। और हम लोगों ने भी अभी यहाँ पे एक डबल बेडरूम लिया है, एसी रूम लिया है और यहाँ बहुत ही ये खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और यहाँ जब आप आएंगे तो ये सबसे बेस्ट प्लेस होगा आपके स्टे के लिए, जैसा हम लोगों का एक्सपीरियंस है। वैसे और भी यहाँ पे रूम्स के लिए धर्मशाला है, यात्री निवास है और यहाँ का जो डबल बेडरूम है वो 1200 रुपये का है। इसके बगल में ही एक और भक्त निवास है, वो भी मंदिर ट्रस्ट का ही है, वहाँ पे 1000 रुपीज़ का रूम है। एसी रूम है। नॉन एसी रूम लेंगे तो आपको और भी कम में मिल जाएगा। और चूँकि अभी गर्मी का मौसम है तो हम लोगों ने एसी रूम प्रीफर किया। और चूँकि हमारी फैमिली छोटी है, हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे साथ हमारी गुड़िया है, तो 3 लोगों के लिए हमारे लिए डबल बेडरूम बहुत ही सफिशिएंट था। तो अभी हम लोग दर्शन तो कल सुबह करने वाले हैं लेकिन पंढरपुर सिटी घूमने वाले हैं।
तो लेट्स मूव और देखते हैं कि इस शहर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मेन एंट्री है श्री विट्ठल रुक्मिणी भक्त निवास का। ये मंदिर ट्रस्ट के तरफ से ही चलाया जाने वाला भक्त निवास है और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और इसी के अंदर एक होटल भी है जहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों हम लोग अभी भगवान विट्ठल रुक्मिणी का दर्शन करके निकले और यहाँ दर्शन करने के बाद जो अनुभव था वो सच में बहुत अद्भुत था। भगवान के दर्शन के पश्चात जो हमने फील किया वो ऐसा लगा कि साक्षात भगवान हमें मिले। और यहाँ पे जो क्राउड मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग जब गए थे तो लाइन लंबी थी, लेकिन उस लाइन में हमें कभी फील नहीं हुआ कि कुछ ज़्यादा क्राउड हो रहा है या कोई ऐसी दिक्कत हो रही। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और अगर आप चाहें, अगर भीड़ से बचना चाहें तो आप ऑनलाइन दर्शन पास भी निकाल के आ सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्ज यहाँ पे मंदिर की तरफ से नहीं किया जाता है और जो कि काफ़ी ही अच्छा सिस्टम है कि आप दर्शन पास लेकर के जब आप आएंगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग होते हैं जो यहाँ पे गाइड करते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कैसे आप मंदिर के अंदर तक पहुँच पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ आएँ और दर्शन करें तो ऐसा महसूस होगा कि हाँ सच में आपने भगवान के दर्शन। Hakake
दोस्तों हम लोग यहाँ पे घुड़सवारी का मजा ले रहे हैं और यहाँ पे ऐसी घुड़सवारियाँ बहुत सारी मिलती हैं। तो आप आए यहाँ पंढरपुर तो घुड़सवारी का भी आनंद ले। बहुत अच्छा और बहुत ही अनूठा अनुभव रहने वाला है आपका। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये नदी है भीमा नदी और इसका जो आकार है वो पंढरपुर विठल रुक्मणी मंदिर के पास बिल्कुल चांद की तरह है। इसलिए इसे यहाँ के स्थानीय भाषा में चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। और इसी नदी के तट पे विठल रुक्मणी मंदिर है और इसी नदी के दूसरी तरफ इस्कॉन टेम्पल है। तो अभी हम लोग इस्कॉन टेम्पल में भगवान कृष्ण का मंदिर है जहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इसी नदी को क्रॉस करके जाना होता है इस्कॉन टेम्पल। तो अभी हम लोग उसी मंदिर में जा रहे हैं। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है यही इस्कॉन टेम्पल है। और इस्कॉन टेम्पल जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का मंदिर है और विठल स्वरूप भी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। आमतौर पे देखा गया है कि जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु का मंदिर होता है वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल होता ही है। तो हम लोग भी अभी जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल में भगवान कृष्ण के दर्शन करने। इस नदी को आप नाव से क्रॉस कर सकते हैं। आप जब कभी यहाँ पंढरपुर आएंगे तो यहाँ पे नदी के किनारे पर ही आपको बहुत सारे नाव वाले मिल जाएंगे और आम तौर पर यहाँ पे 25 से 30 रुपया पर सवारी लेते हैं और आपको इस्कॉन टेम्पल के आगे छोड़ेंगे और उसी नाव से आप वापस भी आ सकते हैं। वो लोग इंतज़ार करेंगे आपका जब तक आप दर्शन करके आएंगे और आप अच्छा खासा टाइम दे करके दर्शन कर सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। दोस्तों ये है पंढरपुर का इस्कॉन टेम्पल जो भीमा नदी के तट पर है और इसी भीमा नदी के एक तट पे इस्कॉन टेम्पल है और दूसरी तरफ में विठल रुक्मणी भगवान का मंदिर है। तो अभी हम लोग इस नदी को क्रॉस करके इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए हैं। तो अभी बस मंदिर के अंदर जाने ही वाले हैं। अंदर जा कर के हम लोग भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे और अगर परमिशन हुआ तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे आपको दर्शन करवाएंगे भगवान के। दोस्तों भगवान विष्णु यहाँ पंढरपुर में विठल स्वरूप में स्व स्थापित है, मतलब वो अपने आप स्थापित हुए हैं। भगवान विष्णु यहाँ पे अपने कमर पे दोनों हाथों को कुछ इस तरह से खड़े हैं। भगवान विष्णु का ये स्वरूप यहाँ ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी भी एक कहानी। वो कहानी क्या है आइए जानते हैं। यहाँ से जुड़ी एक कहानी है कि एक बार पुंडरीक नाम के भगवान विष्णु के भक्त थे जो भगवान की बहुत ही प्रार्थना करते थे और एक बार भगवान की इच्छा हुई कि वो उनसे मिलने आए। अब भगवान तो उनसे मिलने आ गए
और उसी समय पुंडरीक जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। अब जब भगवान आए, भगवान ने आवाज़ लगाई, तो पुंडरीक भक्त ने एक ईंट फेंक करके बोला कि आप इसी ईंट पर मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आता हूँ, मैं अभी अपनी माता पिता का सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान वहीं पे खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। अब बहुत समय बीतने के बाद भगवान कमर पे अपने दोनों हाथों को रखकर पुंडरीक महाराज का इंतज़ार करने लगे। और जब भक्त पुंडरीक के माता पिता सो गए, तब भगवान से मिलने पुंडरीक महाराज आए। तो जब वो आए तो देखे कि भगवान विष्णु अपने कमर पे दोनों हाथों को रख करके उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो उसी ईंट पर इंतज़ार कर रहे हैं जो ईंट उन्होंने फेंकी थी। तो उनको भी देखकर ये प्रसन्नता हुई कि भगवान स्वयं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आप जब यहाँ पे आए हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा इसी स्वरूप में यहाँ पर स्थापित रहें। अब चूँकि भगवान ने उनको एक वर दिया था कि आप जो मांगोगे हम देंगे, तो अब भगवान तो बंध गए कि भाई अब इन्होंने तो बोल दिया है कि आपको यहीं पे रहना है इसी स्वरूप में। तो तभी से भगवान विष्णु स्वस्थापित हो गए उसी ईंट के ऊपर, और वो भी अपने कमर पे हाथ रखकर। और तब से भगवान विष्णु का ये विट्ठल स्वरूप यहीं पर स्थापित है। और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं भगवान विष्णु के, उनकी सभी की मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को स्थापित करने के पीछे उनके भक्त पुंडरीक महाराज का भी योगदान है। तो अभी हम लोग उसी मंदिर में जा रहे हैं जहाँ से पुंडरीक महाराज भगवान विष्णु को ईंट फेंक कर कहा था कि आप इंतज़ार कीजिए। तो आइए हम लोग वहाँ चलते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी पंढरपुर की यात्रा, और उम्मीद है कि आपने भी इस यात्रा को हमारे साथ एंजॉय किया होगा। कुल मिला के यात्रा हमारा बहुत ही अच्छा रहा, और इस जर्नी को हम सब ने, हमारी पूरी फैमिली ने एंजॉय किया, और हमें लगता है कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा। और जो हमने जानकारी शेयर की वो हमारी अपनी खुद की थी, जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारी जानकारी से, हमारे इन्फॉर्मेशन से आपको अगर फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए हम अपनी अगली यात्रा पे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।